गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंटीग्रेशन जो समाकलन है 12th क्लास में इंटीग्रेशन पे चर्चा करेंगे। समाकलन पर ध्यान रखना कि ये इंटीग्रेशन आपके 12th क्लास में लगा हुआ है। इंटीग्रेशन की अपनी जो बुक चल रही है सन 2007-8 में जो लगने वाली इंटीग्रेशन की सिर्फ सिंगल एक बुक इंटीग्रेशन की थी, उस पे चर्चा करेंगे। इससे जिन बच्चों को इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिन्हें पता नहीं है इंटीग्रेशन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है, इंटीग्रेशन को अपना जीरो से शुरू करेंगे, ठीक है। और आरपीएससी के द्वारा लिए जाने वाले फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जहां भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इंटीग्रेशन समाकलन जो है कहीं भी आएगी तो पूर्ण रूप से आपका समाकलन का जो चैप्टर है उसकी वीडियो समाकलन का एक अलग से लिस्ट बना दी जाएगी, प्ले लिस्ट बना दी जाएगी। उसमें आपको पूरा समाकलन ही मिलेगा जो आपकी कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनको भी इंटीग्रेशन सीखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। तो चलो अपने ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए, मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र कुमार कासनिया है, ठीक है। मैं आपको आज इंटीग्रेशन पे अपने बेसिकली चर्चा करेंगे, ठीक है। और चलो अब इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन में ध्यान रखना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल दोनों एक दूसरे के विपरीत ही चलते रहते हैं। जैसे कि ये आपके पास मैंने एक फलन है, फलन का इंटीग्रेशन किया है तो वह फलन f हो गया, और यदि वापस उसी फलन का डिफरेंशियल d अपॉन में dx किया है तो वह अपना क्या हो जाएगा, वापस fx प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये बात है, बाकी ये फॉर्मूले में समझ में आ जाएगा आपके पास। जैसे ही फॉर्मूले में चलते हैं अपने, सबसे पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ही होते हैं, फॉर्मूलों पे चर्चा करते हैं। ये लो, ये आपके समाकलन के फॉर्मूले हैं। इस साइड अवकलन के है, अपने सिर्फ समाकलन के फॉर्मूले पढ़ के चलेंगे, क्योंकि समाकलन है, अवकलन का अलग से वीडियो बनाएंगे। समाकलन सबसे पहले ध्यान रखना कि किसी भी जीरो नंबर का यदि आप समाकलन कर, समाकलन का नंबर एक मेथड याद रखना कि समाकलन में हमेशा ही वृद्धि होती है। यदि आप x का समाकलन कर रहे हो तो उसकी वैल्यू x की स्क्वायर अपॉन में 2 प्राप्त होती है। इसी हिसाब से यदि आप जीरो का d और x, ये x का सापेक्ष है, ध्यान रखना। जीरो का यदि आप कर रहे हो तो c अचर नंबर प्राप्त होता है, क्योंकि समाकलन में प्लस लगाने पर करने पर जो ये c है ये कांस्टेंट या अचर नंबर, इसका सिंबल है समाकलन का। और इसी हिसाब से ये देखो, यहाँ यदि आप 1 लगा के कर रहे हो, 1 dx का कर रहे हो तो x प्लस c प्राप्त होता है, ठीक है। जीरो का कर रहे हो, ये देखो ये आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बड़े क्वेश्चनों में ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, ये काम देने के लिए होती है, बहुत अच्छी बातें हैं ये। यदि आप जीरो को कर रहे हो तो c कांस्टेंट नंबर प्राप्त होता है, और आप यदि 1 का कर रहे हो तो x प्लस c, क्योंकि ये जो dx है ये सिंबल अपना एक x देता ही है, x प्लस c प्राप्त हो गया। इसी हिसाब से यदि आप इसमें, इससे पहले इसको देखो, यदि आप x की n dx का कर रहे हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। यहाँ ध्यान रखना कि ये एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है किसी कंपटीशन एग्जाम में, कि इसमें n की वैल्यू हमेशा ही नॉट इक्वल टू -1 के लिए ये फॉर्मूला लगता है। ये बात पूछी जा चुकी है। अब देखो इसके विपरीत, यदि आप nx की n-1 का कर रहे हो, क्योंकि ये एक डिफरेंशियस है, यदि इसका कर रहे हो तो वापिस इसका अवकलन x की n प्लस c। इसमें भी ये बात पूछी जा सकी है कि इसके अंदर जो ये n होता है, देखो यहाँ बेसिक से लेकर जो आरपीएससी जहां भी इंटीग्रेशन लगेगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे 12th क्लास में है चाहे आपका बीएससी में है, यहाँ से पूर्ण रूप से आपको प्रत्येक स्टेप कवर कराया जाएगा, इंटीग्रेशन का जो भी स्टेप है।
अब देखो ये जो n है ये नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन होती है जब n x की n माइनस एक dx का इंटीग्रेशन करने पर x की n प्लस c प्राप्त होता है, तब ये कंडीशन आएगी आपकी n नॉट इक्वल टू 0 आएगी। यदि आप लोग x की n का इंटीग्रेशन कर रहे हो x की n प्लस वन n प्लस वन प्लस c, तब ये कंडीशन जो आएगी n नॉट इक्वल टू माइनस वन आएगा। ये बेसिक बातें हैं, याद रखना। सिर्फ अपने अब इंटीग्रेशन के ही फॉर्मूलों पे चर्चा करें। देखो 1 में x का यदि आप लोग इंटीग्रेशन करते हो, 1 में x का आप इंटीग्रेशन करते हो तो log e की x मोड प्लस c, जहां x नॉट इक्वल टू 0 होता है, कंडीशन कौन सी, p अपॉन में q नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन रहती है। ये बात भी याद रखने वाली है। e की x का इंटीग्रेशन e की x प्लस c होता है। a की x का इंटीग्रेशन a की x अपॉन में log e a प्लस सी। ध्यान रखना इसमें बेस है e जो दिया हुआ है, log e जो है ये बेस है, यहाँ 10 भी आ सकता है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं। cos x का क्या होता है, ये तो बेसिक है। cos x का क्या होगा आपका, cos x का करोगे तो sin x प्लस सी होता है। इसे याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि ABCD पर cos जो होता है वो 3 पर होता है, इसके इंटीग्रेशन से वृद्धि होती है, इसीलिए 3 से s जो होता है वो 19 पर होता है ABCD के अंदर। ठीक है, तो 3 19 पे जा सकता है, इसका मतलब ये प्लस में रहेगा। यदि आप लोग 19 का अर्थात कोस का कर रहे हो इंटीग्रेशन, तो ये वापस किस पे प्राप्त होता है, 3 में। इसका मतलब कमी हुई है तो नेगेटिव लगेगा। ये देखो यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है। ये छोटा सा लॉजिक है, ट्रिक है, थोड़ी सी याद कर लेना। इसके बाद में sec की स्क्वायर x dx का क्या होता है, sec की स्क्वायर x dx का आपके पास होता है tan x प्लस सी। cosec स्क्वायर x dx का होता है माइनस का cot x प्लस सी। sec x tan x dx का आपके पास होता है sec x प्लस सी। ठीक है, और यदि आप कर रहे हो cosec x cot x dx का कर रहे हो, cosec x cot x dx का कर रहे हो, तो माइनस का cosec x प्लस सी होता है। cos यदि आप hx का कर रहे हो तो sin hx प्लस सी होता है। sin hx का कर रहे हो तो cos hx प्लस सी होता है। इसमें ध्यान रखना प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है cos के अंदर, प्लस और माइनस का यहाँ रोल नहीं है, यहाँ सिर्फ ये प्लस में ही रहता है, माइनस का कोई रोल नहीं है। sec स्क्वायर hx का कर रही हो तो tan hx प्लस सी, cosec स्क्वायर hx का कर रहे हो तो माइनस का cot hx प्लस सी, और यदि आप sec hx और tan hx का कर रहे हो तो माइनस का sec hx प्लस सी प्राप्त होता है। और यदि आप इसका कर रहे हो cosec hx का cot hx dx का, तो माइनस का cosec hx प्लस सी। ये विपरीत ही चलते हैं। एक बार आप इनकी रीडिंग जरूर लगा लेना, जैसे ही क्वेश्चन में आएगा मैं आपको याद करवाता रहूंगा। ठीक है, अब आप लोग 1 में अंडरूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, ये लगता ध्यान रखना एक्स की स्क्वायर है, ये फॉर्म में a1 की जगह नंबर्स आते हैं, और जो x है इसकी जगह x के पास भी नंबर्स या स्क्वायर आती है। इससे वैसे फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर का फॉर्मूला आगे आएगा। थोड़ा सा इसको रीडिंग लगा लेना कि यदि इंटीग्रेशन कर रहे हो 1 में अंडरूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर dx का, तो साइन इनवर्स x प्लस सी माइनस 1 से 1 के मध्य रहता है। 1 में अंडरूट 1 माइनस एक्स की स्क्वायर dx का माइनस का कोस जो है कोस इनवर्स x प्लस सी होता है, ये भी माइनस 1 और 1 के मध्य रहता है। यदि आप 1 में 1 प्लस एक्स की स्क्वायर dx का कर रहे हो तो tan इनवर्स माइनस लगा के इसे कोट में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से यदि आप 1 में x अंडरूट एक्स की स्क्वायर माइनस 1 dx का कर रहे हो तो इसे आप सेक इनवर्स x प्लस 1 इक्वल माइनस का कोसेक इनवर्स x प्लस सी भी लिख सकते हैं। और यदि आप इसमें x की मोड अपॉन में x dx का कर रहे हो तो x की मोड प्लस सी, x नॉट इक्वल टू 0 होता है, कंडीशन वही है p अपॉन में q वाली बात से। ठीक है, अब इसी से अपने बेसिक पहले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, बिल्कुल बेसिक। ये ध्यान रखना भी, ये जो बुक है सन 2007-8 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा लगाई गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ये बुक लगाई गई थी सन 2000
7, 8, 9 के अंदर यही बुक लगती थी। इसमें इंटीग्रेशन का पूरा एक पूरा पार्ट है, ध्यान रखना, पूरा का पूरा ये पूरा पार्ट अपने पास है। ये जो एक बुक होगी ये पूरी इंटीग्रेशन की होगी। इसके अंदर ध्यान रखना क्वेश्चन जो अंदर के क्वेश्चन है, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है, लघुतरात्मक क्वेश्चन है, जो भी इसमें दिया है सभी क्वेश्चनों के ऊपर पूर्ण रूप से चर्चा की जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे पहले अपने स्लो चलेंगे, उसके बाद में अपने स्पीड को बढ़ा देंगे। जैसे ही कुछ आपका बेसिक एक चैप्टर हो जाएगा, थोड़ा स्पीड को क्या है वृद्धि कर देंगे। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास, इंटीग्रेशन का निशान है, इसका मतलब इंटीग्रेशन करना है। ax की 3 प्लस bx की स्क्वायर प्लस c अपॉन में x दिया है। आप सबसे पहले इस x का प्रत्येक से डिवाइड कर दोगे, पहले से करोगे तो x की स्क्वायर bx प्लस c अपॉन में x dx। अब इसमें फॉर्मूले आ गए आपके पास, अलग अलग इंटीग्रेशन का निशान लगाओगे सबसे पहले, प्रत्येक पार्ट का अलग अलग। देखो x की स्क्वायर का यदि आप इंटीग्रेशन करते हो, जैसे x की n का यदि आप जो बच्चे बिल्कुल ही न्यू है, 12th क्लास वाले हैं, उनके लिए ये है। जो बच्चे बीएससी कर चुके हैं उन्हें तो पता है। x की n का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो अपने पास फॉर्मूला लगता है x की n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ये फॉर्मूला देखो, 2 का कर रहे हो तो 2 प्लस 1 अर्थात x की 3 अपॉन में 3, x का कर रहे हो तो x की स्क्वायर अपॉन में 2। और जो ये लिखा हुआ है आपके पास 1 अपॉन में x, इसका होता है log e की x। अब ये भी अपने ये फॉर्मूला पढ़ के आए, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया है, a x की 3 अपॉन में 3 प्लस b x की स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c log x प्लस c1। ध्यान रखना ये c जो था ये अपने पास क्वेश्चन में था, ये इसका कांस्टेंट है c1 किसका, एक बार जो अपने x की 3 के सापेक्ष किया है, एक बार x की स्क्वायर का निकाला है, x का किया है, x का स्क्वायर का किया है, x का किया 1 अपॉन में x का, जो इंटीग्रेशन किया उसका सिंबल है C1, अर्थात C1 के अंदर आपके सिंबल हो गए हैं ये, जो किसका इंटीग्रेशन है, x की स्क्वायर का और x का 1 अपॉन में x dx का इंटीग्रेशन। अब अपने पास एग्जांपल नंबर जो 2 है, इसके अंदर 2-3 पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट दिया हुआ है आपके पास कि 3 अंडर रूट x की 4, जिसको अपने सोल्व करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा 4 अपॉन में 3, ठीक है। ये तो घात करने वाला नहीं है, मैं 4/3 ही आएगा, इसमें तो कोई चेंज वाली बात नहीं है। अब आपको n वाला फॉर्मूला लगाना है, n+1 अपॉन में भी n+1, ठीक है, जिसका आप योग करोगे तो ये आ जाएगा 3 अपॉन में 7 x की 7 अपॉन में 3 प्लस c। एक बात याद रखना, यदि आप किसी भी x की n का इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल रहे हो तो जो अपॉन में आया है वो विपरीत ही लिखा जाएगा। ये बात, ये एक ट्रिक है, बिल्कुल ही छोटी सी ट्रिक है, वैसे तो ट्रिक भी नहीं मानो, बेसिक सा ही है, लेकिन ये कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको शॉर्टकट ABCD 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन काटने के लिए ये काम देने वाला लॉजिक है कि आपके पास 7 अपॉन में 3 है तो 3 अपॉन में 7 से इसका मल्टीप्लाई होगा। जैसे इस क्वेश्चन में अपने पास यहाँ देखो 7 अपॉन में 3 है तो मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 7 सो आए। ये लॉजिक बातें हैं, इन्हें याद रखना। इसके बाद में आपके पास जो क्वेश्चन आया है वो आया है e की 5x dx। e की 5x dx जो आया है उसका आप a की x जो है, ये देखो यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, e की ax dx है, जो ये e होता a होता है ये पहले आ जाता है। वैसे तो नियम ये है कि a की जो x है उसे t मानो, a dx dt हो गया और dx इज इक्वल टू आपके पास 1 अपॉन में dt प्राप्त हो। ये इस हिसाब से भी आप कर सकते हो, याद रखना चाहो तो इसे याद रख सकते हो, ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला ही था। अब देखो ये a की जो x है इसका भी फॉर्मूला होता है a की x अपॉन में log e a। ध्यान रखना log के पास जो a आएगा उसमें x नहीं लगता, इसमें प्लस c। इसका ये जो 1 अपॉन में 3 था, 1 अपॉन में 3x log 1 अपॉन में 3 प्लस c। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये आपके पास एग्जांपल नंबर जो 3 दे रखा है, इसके अंदर आपके पास है 1 प्लस x की स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2x की 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 dx, जिसे आप अलग अलग करके इंटीग्रेशन करोगे
तो 1 का होता है, मैंने बताया था x, x की स्क्वायर का होता है x का होता है x की स्क्वायर अपॉन में 2, x की ये स्क्वायर वाला का हो जाएगा 3 अपॉन में 2 और 3 वाले का हो जाएगा 4 अपॉन में x की 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल 3। अब आप इसे बनाओगे तो ये आपका सोल्व जो होगा वो हो जाएगा x, x की स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, जो कि किसकी वैल्यू होती है e की x की, और इसका आंसर आ जाएगा e की x प्लस c। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला है ये, कोई ऐसी बात नहीं है। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट डाल सकते हो, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और ये एग्जांपल नंबर आपके पास 4 आ गया, जिसमें कोस की स्क्वायर x है। अब देखो 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन में कोस की स्क्वायर x है। कोस की स्क्वायर x का अलग अलग कर लो, डिवाइड कर लो। 1 अपॉन में कोस की स्क्वायर, 1 अपॉन में कोस सेक होता है, स्क्वायर लगने पर सेक की स्क्वायर हो गया। सेक की स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने बी पढ़ के आए हैं 10 होता है। यहां से देखो इसका दूसरे पार्ट का क्या किया, जो साइन एक्स अपॉन में कोस की स्क्वायर है उसे अलग अलग कर लिया। अलग अलग करते ही आपको जो साइन अपॉन में कोस है वो तो 10 मिलेगा, 1 अपॉन में कोस आपको सेक मिलेगा। सेक एक्स 10x आपके पास सेक होता है, आपका आंसर मिल गया है। अब एग्जांपल नंबर 5 पे चलते हैं। 5 नंबर एग्जांपल में आपको जो क्वेश्चन दिया है वह क्वेश्चन दिया है आपको इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। साइन 2x में जहां आपको साइन 2x दिख जाए उसे सबसे पहले तो ये लिख के कोशिश करनी है कि साइन x कोस x होता है, ये लिखा है। अब ये सिंगल सोल्व नहीं हो सकता, 1 वाला फॉर्मूला लगा दो, 1 होता है साइन स्क्वायर x प्लस कोस की स्क्वायर x। अब ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा बन गया, a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला, a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला आपके पास फॉर्मूला प्राप्त हो गया। ठीक है, और रूट से ये स्क्वायर से रूट कैंसल, साइन एक्स, साइन का क्या होता है कोस, कोस का होता है माइनस साइन, आपके पास आंसर प्राप्त हो गया। अभी अपने ये फॉर्मूला भी पढ़ के आए हैं। देखो साइन का क्या हो गया माइनस का कोस, और कोस का क्या हो गया साइन। ठीक है, ये बात याद रखना कि 19 यदि 3 पे जा रहा है, 19 एस पे होता है एबीसीडी में, और सी जो है वो 3 पे होता है, तो ये कमी हो रही है इसलिए माइनस लगेगा। अब अपने पास एग्जांपल नंबर जो 6 है, एग्जांपल नंबर 6 आपके पास है इंटीग्रेशन dx अपॉन में साइन स्क्वायर x कोस की स्क्वायर x, d की x की जगह अपने पास में इसमें 1 मानेंगे, क्योंकि ऐसे ये सोल्व नहीं हो सकता। 1 मान के 1 की जगह आप साइन स्क्वायर x प्लस कोस की स्क्वायर x पुट करोगे, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस की स्क्वायर का डिवाइड करना है। अलग अलग करके डिवाइड करोगे तो यहाँ से साइन की स्क्वायर कैंसल, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिखना है। कोस से कोस कैंसल, 1 अपॉन में जो आपके पास साइन की स्क्वायर आएगा उसे आपको सेक की स्क्वायर लिख दो। ठीक है, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10 कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कोट एक्स, ये याद रखना है भी। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोट एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वह ये है, जिसके अंदर dx अपॉन में e की x प्लस e की माइनस x की होल स्क्वायर है। अब ये एक फॉर्मूला बनता है डायरेक्टली, देखो यहाँ ये फॉर्मूला दे रखा है कि e की x प्लस e की माइनस x अपॉन में 2 cos hx, ये जो अति परवलय वाला हाइपरबोलिक वाला शब्द लगा है h, इसे बोलते cos hx लिखा हुआ है। cos hx लगा हुआ है, यहाँ देखो ये 2 अपने को चाहिए, इसीलिए इसमें अपने 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का मल्टीप्लाई करते अंदर 2 चला जाएगा, जो आपके पास किसका फॉर्मूला बन जाएगा cos hx, और ऊपर स्क्वायर लगने से इस पे स्क्वायर, जिसे अपने सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे। सेक स्क्वायर hx का होता है इंटीग्रेशन 10hx प्लस c। अब ये दोनों फॉर्मूले आ गए, एक बार इसमें साइन भी लग जाएगा कोस भी लग जाएगा। यदि आप इसे करना चाहो तो साइन कोस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अभी भी आपके पास क्वेश्चन आया था जिसमें देखो ये रहा प्लस होता है, तो ये अपने पास आ जाएगा प्लस पे आता है कोस हाइपरबोलिक hx, और माइनस पे आ जाएगा माइनस हाइपरबोलिक x आ जाएगा। ठीक है,
आप चाहो तो इस विधि से कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आपको पता है कि ऊपर प्लस दिया है, नीचे माइनस दिया है, ऊपर कोस आएगा, नीचे क्या आएगा अपने पास साइन। कोस अपॉन में साइन क्या होता है कोट, कोट का लगा दिया मैंने फॉर्मूला। कोट आपके पास आ जाएगा कोट एच एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, जिसको आप लोग क्या कर लोगे चेंज कर लोगे कौन से फॉर्मूले से कि कोस जो होता है कोट जो होता है एच एक्स की स्क्वायर वो इक्वल होता है 1 प्लस कोसेक, ठीक है, एच स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला इसकी जगह पुट करोगे, अलग अलग करोगे, अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर लेना। जैसे इंटीग्रेशन करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 1 की जगह तो x आ जाएगा कोस एच एक्स की स्क्वायर की जगह आपके पास माइनस का कोट एच एक्स प्लस सी प्राप्त हो जाएगा। अब देखो पहली एक्सरसाइज जो आपका फर्स्ट लेसन है, ध्यान रखना कि ये जो बुक है ये सन 2007-8 में लगने वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली बुक है। इसमें आपके पास एक्सरसाइज 1 के जो क्वेश्चन है इनको भी मैं करवाऊंगा। ये देखो इतने क्वेश्चन इनके 1 के अंदर है। अब थोड़ी सी अपने क्या है कि आप लोग एक बार फॉर्मूले पढ़ लेना, रीडिंग लगा लेना। रीडिंग लगाने के बाद में मैं लेसन नंबर 1 को आपके पाठ्य पुस्तक के जो भी क्वेश्चन है उनको साथ में ही सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपने इससे आगे की जो चर्चा है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जो भी आपको यदि बेसिक कोई बात समझ में नहीं आई है, कोई फॉर्मूला कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में आपकी रिप्लाई आ जाएगी।